क्या आपको पता है भारत में डीमैट खाते रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 में से 85 परिवार अभी भी शेयर मार्केट से दूर है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी, आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अक्टूबर में 30 लाख नए डीमैट खाते खुल गए। 2 महीने बाद ये सबसे तेज रफ्तार है। कुल डीमैट खाते अब 210 मिलियन यानी 21 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। सिर्फ एक महीने में 30 लाख लोग जुड़ गए और जनवरी 2024 का रिकॉर्ड 4.68 मिलियन नए अकाउंट्स अभी भी सबसे ऊपर है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे कहते हैं, यूनिक निवेशक अब 13.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। 2019 से ये 3.5 गुना है। मतलब भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सेबी के सर्वे के अनुसार 63% भारतीय परिवार शेयर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ के बारे में जानते हैं, लेकिन सिर्फ 9.5% परिवार निवेश करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो 85% परिवार अभी भी शेयर मार्केट में हाथ नहीं लगाते। सेबी के सर्वे ने साफ बताया है कि लोग मार्केट में क्यों नहीं आते। कारण बहुत सीधे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मार्केट समझ नहीं आता। कई लोगों को डर है कि उनका पैसा डूब जाएगा। बहुतों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि सब साफ साफ नहीं बताया जाता। ऊपर से चार्जेस भी ज्यादा लगते हैं। मार्केट में तेज तेज चालें लोगों को डराती हैं और सोशल मीडिया पर इतना नेगेटिव माहौल है कि लोग और भी घबरा जाते हैं। यही कारण है कि लोग डीमैट खोलते तो हैं, पर निवेश करने से डरते हैं। सिर्फ 36% एक्टिव निवेशक ही मार्केट के प्रोडक्ट और रिस्क को समझते हैं। बाकी ज्यादातर लोग मार्केट में यही गलतियां कर देते हैं। किसी की हॉट टिप पर भरोसा कर लेते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सच मान बैठते हैं, गारंटीड रिटर्न जैसे झांसे में फंस जाते हैं, बिना रिसर्च किए शेयर खरीद लेते हैं और कई लोग तो सीधा F&O में कूद जाते हैं बिना समझे। अब सुनिए सबसे बड़ा झटका। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक हालत काफी गंभीर है। FY22 से FY24 के बीच 93% रिटेल F&O ट्रेडर्स का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सिर्फ FY24 में ही हर ट्रेडर को औसतन 46,000 रुपए का घाटा हुआ। फिर भी 43% नए निवेशक 30 साल से कम उम्र के हैं। मतलब युवा तेजी से आ रहे हैं, लेकिन बिना समझे। सेबी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख से ज्यादा भ्रामक पोस्टें हटाई हैं। हर महीने करीब 5,000 फेक पोस्ट और हटाई जा रही हैं और जांच में पता चला है कि 98% फिन इन्फ्लुएंसर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब सेबी गूगल, मेटा और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर गलत सलाह और फर्जी कंटेंट को साफ कर रहा है। 1 अक्टूबर से ये बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। पहला है, अब सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड कंपनियां ही वैलिड यूपीआई आईडी इस्तेमाल कर सकेंगी। दूसरा है, पैसा भेजते समय आपकी स्क्रीन पर ग्रीन थम्स अप दिखेगा, मतलब पेमेंट बिल्कुल सुरक्षित है। तीसरा है, हर ब्रोकर और म्यूचुअल फंड के पास अपना वेरीफाइड क्यूआर कोड होगा और अगर आप गलती से किसी गलत यूपीआई पर पैसा भेजने लगे तो तुरंत चेतावनी मिल जाएगी। अब एक नया टूल आया है, सेबी चेक। इससे आप किसी भी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड का अकाउंट नंबर, उनकी यूपीआई आईडी या उनका क्यूआर कोड डालकर तुरंत चेक कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। सेबी सर्वे का एक बड़ा संकेत यह है कि 22% भारतीय परिवार अगले 1 साल में मार्केट में निवेश शुरू करना चाहते हैं। मतलब भारत धीरे धीरे सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सच ये भी है कि डर, गलत जानकारी और ऑनलाइन ठगी बहुत लोगों को अभी भी कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देती। सेबी के नए कदम जैसे वैलिड यूपीआई, सेबी चेक और फिन इन्फ्लुएंसर पर कड़ा एक्शन, इनसे निवेशकों का भरोसा निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो भारत में डीमैट खाते तो तेजी से बढ़ रहे हैं, पर असली चुनौती है लोगों के डर और गलतफहमियों को दूर करना। आप बताइए, क्या आपको शेयर मार्केट पहले मुश्किल लगता था या आपने भी ऐसी कोई ठगी देखी है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।